गुलाम घोष कर ना, नीतीश वही है, फिर पलट सकते हैं। चिराग को एडजस्ट करना इज अ मच बिगर प्रॉब्लम। नीतीश जी को ये जरूर पता है कि भाजपा उनसे बड़ी पार्टी हो गई है। ललन सिंह और चिराग पासवान में हनुमान बनने की लड़ाई हो जाए जी। बिहार में मौका मिलेगा इस बार भाजपा को, तो वो महाराष्ट्र रिपीट करेगी जी। कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे जी। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बातचीत जो मंच पर ही होने लगी, चिराग पासवान लगभग न रहते, रहकर भी लगा कि चिराग पासवान नहीं है। तेजस्वी की तरह भाजपा कभी नहीं हो पाएगी अपने गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका। महागठबंधन में है तो तेजस्वी के समीकरण से है जी, नहीं है तो आप बाहर है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विशेष पंचनामा देख रहे हैं आप। विशेष पंचनामा में हम आज बिहार की राजनीति में जो नई अपडेट हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अमित शाह के उस बयान की। अमित शाह के बयान के बाद जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो बयान आए हैं वो काफी तीखे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो उनकी बैसाखी पे केंद्र में सरकार टिकी हुई है और बैसाखी खींच लेंगे। इतना ही नहीं, ऑफर की भी बात चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे लिए तो विकल्प खुले हुए हैं। इन सभी बातों पर हम नमन जी से जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो कल नरेंद्र मोदी की रैली हुई है उसके बाद से ये सब बातें आ रही हैं, सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? नमन जी, आप तो दिल्ली से होकर के भी आए हैं, क्या ऐसा माहौल लगता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो वह इन लोगों पर दबाव इस बात का है कि अगस्त तक सीट बंटवारा ये कर लें, क्योंकि जो अपडेट मुझे प्राप्त हुई है उस आधार पर महागठबंधन ऑलमोस्ट अपने सीटों के समीकरणों को, जो सबसे बड़ी पार्टी है जो डिसाइड कर रही है राजद, उसने एक समीकरण बना लिया है और उसने बाकी दलों को समझा दिया कि आपको हम यही दे रहे हैं और कोई नो नेगोशिएशन। मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस दबाव बना बना के बढ़ा लेगी, ऐसा नहीं दबाव बना बना के मुकेश नहीं बढ़ा लेंगे। आप आइदर महागठबंधन में है तो तेजस्वी के समीकरण से है, नहीं है तो आप बाहर है। ये नहीं कि आपको 2 सीट प्रिंस बढ़ाने की बात तभी की जाएगी, नहीं होगा। ये महागठबंधन में सब कुछ हो चुका है और तेजस्वी ने यहाँ तक कि अंदर अंदर खबर ये आ रही है, ये तय कर लिया है कि अगले महीने हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, आप रहें या ना रहें। बिल्कुल। तो इसकी वजह से अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है एनडीए पर कि वो भी अपनी समस्याओं को सुलझा ले। लेकिन एनडीए अपनी समस्याओं को सीट पर सुलझा लेने से अभी कैलाश इतनी दूरी पर है, यहाँ जी बहुत दूर है। जनरल समीकरण सबको दिया जा चुका है, जैसे तेजस्वी यादव ने किया, लेकिन भाजपा तेजस्वी यादव जैसी स्थिति में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ना तो उतने बड़े वोट बैंक की मालिक है, ना उसको भले केंद्र में सरकार बन रही है। बिल्कुल। वो मोदी बहुत बड़े नेता है केंद्र में, लेकिन बिहार में आते उनकी ताकत हल्की हो जाती है। और ये नीतीश प्रभाव कहिए या भाजपा की अब तक की कमी रही है स्ट्रेटजी में। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी की तरह भाजपा कभी नहीं हो पाएगी अपने गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका। बिल्कुल। और ना ही कांग्रेस और बाकी दलों की तरह तेजस्वी की बात जो सुना देंगे तेजस्वी सुनने के लिए भाजपा के बात सुनने के लिए तैयार बाकी दल है। तो क्या रास्ता निकलेगा? देखिए, कायदे से मैं यही कहूंगा कि रैलियां हो रही हैं, कोरम पूरा हो रहा है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सीटों को लेकर कभी किसी का नंबर बढ़ रहा है तो किसी का घट जा रहा है। जैसे आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा पिछले कार्यक्रम में नदारत थे, मतलब थे लेकिन सोच में नहीं थे, सोच में नदारत थे। वहीं कल चिराग पासवान लगभग नदारत थे, रहकर भी लगा कि चिराग पासवान नहीं है जी। चिराग ने इग्नोर किया मोदी जी को, मोदी ने चिराग को इग्नोर किया, या हम बस ओवर रीड कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हो रहा है, चर्चाएं तो हो रही है, निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बातचीत जो मंच पर ही होने लगी, उसके अलग अलग आयाम निकाले जा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज को अलग तरीके से रीड किया जा रहा है। हमने हालांकि मैंने विश्लेषण पे कर दिया स्पष्ट और लगभग कमोबेश मामला वही बताया, लेकिन अगर चीजें कुछ अलग है जी, सच में विवाद ही ये सब है, तो फिर तो कैलाश से भी दुगुनी दूरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब तो देखिए, अमित शाह जो समस्या उत्पन्न करके चले जा रहे हैं बार बार जी, जिसके चलते उनकी रैली अब बिहार में होने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले मोदी जी भी रोक दे रहे हैं और एनडीए के बाकी दल भी करें ना, उनको दूर रखिए, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ विघ्नहर्ता जो अमित शाह का पूरे इंडिया में एनडीए या बीजेपी के लिए विघ्नहर्ता का रोल रहता है, वो यहाँ विघ्न करता है। हाँ, बिहार में उल्टा हो जाता है, वहां विघ्न करता हो जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा
बहुत सारे मैंने तोपची पत्रकारों के साथ मैं भी गया था जी। दिल्ली, जी। और अमित शाह जी के साथ हम भी बैठे थे। तो तोपची लोग के मुंह से तो तोप नहीं निकला, लेकिन हम तो जरगुला दाग दिए थे। जी। उन सवालों के बीच में आपको याद होगा मैंने विश्लेषण में एक बात कही थी कि बात करते करते उन्होंने एक बात कह दिया था कि अभी तो नीतीश कुमार है, जी। अभी तक तो है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके मुंह से निकला था, अभी तक तो है। जी। मतलब आगे की कोई गारंटी नहीं है, इसके ये भी माने निकाल सकते हैं आप। और सवाल यही था कि क्या नीतीश कुमार आपके गठबंधन का चेहरा है, क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? जी। तो इस पर उनका स्पष्ट था कहना कि अभी तक तो है, आगे की हम गारंटी नहीं ले रहे हैं। जी। ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ, आगे तक की गारंटी नहीं है। जी। जी। ये बात तो उन्होंने वहां भी कहा था मीडिया कॉन्क्लेव में, जी। और ये बात उन्होंने 2 दिन पहले एक अखबार में भी कह दी। और संजय झा के यहाँ भी वही बात बोले थे। मैं वही कह रहा हूँ। तो ये जब बातें सारी एक ही निकल कर आ रही हैं कि अमित शाह जो कि भाजपा के एक बड़े नेता हैं, जो थिंक टैंकर डिसीजन मेकर हैं, वो अगर नीतीश कुमार को लेकर ये रुख रखते हैं कि देखा जाएगा जी, या देख लेंगे जी, या होगा तब नौ मन तेल होगी तब ना राधा नाचेगी जी, तो ये तो जदयू के लिए डरावना है। बिल्कुल। और बाकी घी में आग में घी डालने का काम हम लोग कर देते हैं। जी, जी, जी। तो जदयू निश्चित ही अनिश्चितताओं की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे। बिल्कुल। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि बिहार में मौका मिलेगा इस बार भाजपा को, तो वो महाराष्ट्र रिपीट करेगी। जी, जी। ऐसा साफ दिख रहा है। किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार 5 साल मुख्यमंत्री अगले नहीं नजर आ रहे हैं। एनडीए की सरकार बन जाए, जदयू के 80 विधायक जीत जाए, भाजपा के 20 ही हो, तब भी मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार 5 साल मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे। ये विघ्न लगना तय है उनके इस कार्यकाल में। और इससे रोकने के लिए, इस चीज को नेगेट करने के लिए जदयू के लोग अपनी रणनीतियों को सार्वजनिक नहीं कर रहे थे अब तक। जी। रही बात उन लोगों की जो नीतीश कुमार के तथाकथित सबसे करीबी माने जाते रहे या मंच पर मिले जाते हैं, संजय और ललन सिंह जी, इन दोनों की पॉलिटिकल जो है लॉयल्टी अब कहाँ है, ये सबको पता है। इसमें बहुत छुपा हुआ नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ा दावा कर रहा हूं कि मोदी का हनुमान बनने के लिए अब चिराग और ललन सिंह में लड़ाई शुरू हो। बिल्कुल, वो तो मंच एक अलग सा शीत युद्ध शुरू हो गया है चिराग पासवान और ललन सिंह में, जिसमें मोदी का कौन ज्यादा करीब ये भावना करने की बात। और देखिए मैं खुल के कह रहा हूं कि यहाँ भले ही दावेदार दोनों हो, लेकिन चिराग पासवान भाजपा के अच्छे समय में भी भाजपा के साथ रहे, स्वाभाविक अलायंस की तरह लगते हैं। 14 से ही है। जी जी जी। जो कोई नहीं था, अब 11 साल होने जा रहा है जी, 14 से अब तक। मतलब जब कोई नहीं था तब भी चिराग थे, अब जब बाकी लोग हैं तब भी चिराग हैं, और जब अपनी भी स्थिति खराब हुई तब भी चिराग भाजपा के साथ रहे, जब बुरी रही तब भी चिराग पासवान भाजपा के साथ रहे, अच्छी है तब भी आज हैं साथ में। तो इस लॉयल्टी का कुछ तो प्रतिफल मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, कुछ तो इसका रिजल्ट आता है ना कि भाई कुछ सीटें उस तरीके हिसाब से उनके मिल जाए, ये एक्सपेक्टेशन उनकी है। फिर सिमिलरली आप देखिएगा कि नीतीश कुमार भी आए हैं, तो वो अब लोकसभा से पहले नीतीश कुमार को लाने का मकसद क्या भाजपा का था? भाजपा की स्थिति बिहार में ठीक नहीं थी, और नीतीश आए तो भाजपा का इज्जत बिहार में बच गया, और इज्जत नहीं बचा, सरकार भी बच गई। 18 सीटें आई। आज ये जो 12 सीटें जो एमपी है जदयू का, ये तो सीधे सीधे मोदी सरकार को सरकार बनाने में मदद कर रहा है। कोई दौरा नहीं, इसमें कोई ऐसी बैसाखी की बात ना हो रही है, और यही बैसाखी की चर्चा हो रही है। जी, बात यहां तक पहुंची कैसे? जी, सीटों के बंटवारे में जदयू अपनी हिस्सेदारी इसलिए ज्यादा चाहती है, वो चाहती तो चिराग पासवान को एडजस्ट करने के कुछ छोड़ सकती है, लेकिन वो 100 के नीचे एकदम नहीं आना चाह रही है। उसका कारण यही है, उसे इस बात का डर है कहीं 122 न पूरा कर ले। बिल्कुल, उनके बिना 122 में पूरा हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कम विधायक हो तो टूटने की संभावना ज्यादा रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा पेड़ एक साथ रहेगा तो बाढ़ में डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन एक आध हो तो उखड़ जाता है। बिल्कुल सही। और ये बात नीतीश कुमार समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इसीलिए वो बहुत नीचे आने के लिए तैयार नहीं। हाँ, ये उनके तरफ से उनके लोग कर रहे हैं जी। अब रही बात ललन सिंह और संजय झा की, तो ललन सिंह संजय झा भले ही नरेंद्र मोदी के लोग हो जाए, नरेंद्र मोदी के ईमानदार हो जाए, ललन सिंह और चिराग पासवान में हनुमान बनने की लड़ाई हो जाए, लेकिन ये सच है कि आज राजनीतिक आइडेंटिटी अगर इन दोनों की है तो वो जदयू के नेता के तौर पर ही, नीतीश कुमार के करीबी के तौर पर ही। बिल्कुल, इसमें कोई पूर्व का इतिहास ये कहता है कि जो भी साख से टूटा हुआ बंदर भागा है उसको टीम में शामिल नहीं किया, उसको कहीं भाजपा ने जगह नहीं दी है। आरसीपी सिंह का जो हाल हुआ, ये देखकर ललन सिंह और
संजय झा को सीखना समझना पड़ेगा और समझ भी रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी है कि जब नीतीश गर्म होंगे तो ठंडाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ठंडा अगर नीतीश कुमार नहीं होंगे सीट से बंटवारे पर, तो फिर इनको जाके ये कहना कि नहीं मान रहे हैं, देखिए अब काफी कुछ लोग कुछ समझिए, अब इतने से पीछे तो नहीं जाएंगे नीतीश कुमार जी। अंत का यही होना है। जी 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 जी। इससे बुरी स्थिति अगर नीतीश कुमार की होगी तो भले कोई नीतीश कुमार को हल्का ले ले या तोड़ दे पार्टी, अलग बात है, लेकिन अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है, नहीं नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाबा कि ये नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा, और यही मंचों पर दिख रहा है हमें। नीतीश जी को ये जरूर पता है कि भाजपा उनसे बड़ी पार्टी हो गई है। नीतीश जी ये बात जरूर जान रहे हैं कि भाजपा का भोकाल जो है वो थोड़ा टाइट है, बड़ा है, अभी चल रहा है, देश भर में राज्यों में भी वो जीत रही है, भाजपा के पास केंद्र में सत्ता भी है। तो जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं जी 122 और 121 वाला फॉर्मूला, नीतीश कुमार उसी पर आकर के टिके हुए हैं, कहीं वही तो मामला नहीं फंसा हुआ है, उससे आगे बात बढ़ चुकी है। 122 की बात ही नहीं, अब 122 कैसे तो कुछ एडजस्ट कैसे कीजिएगा? नहीं तो चिराग पासवान को एडजस्ट करना, चिराग को एडजस्ट करना इज अ मच बिगर प्रॉब्लम। वो 40-50 सीटें उनको दोनों को सीटें जो छोड़नी होंगी, भाजपा तो छोड़ भी दे जी, नीतीश कुमार छोड़ नहीं रहे हैं। और उसमें भी समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि ज्यादातर सीटों पर चिराग तो लड़े थे जदयू के खिलाफ, तो उनके चॉइस सीटें जो है वो जदयू वाली हो जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 10 को भाजपा से मांग रहे तो 20 को मांग रहे हैं जदयू से। जी जी जी। तो जदयू को ये सोच रहे हैं कि हम 20 को क्यों दें। सही बात है। ये आपके अलाइंग पार्टनर है, आपको ना समझना है कि रोकना है। हमको आपने बुलाया ना न्योता में, तो हम आ गए हैं, तो हम आए हुए हैं, हमको भोजन दीजिए। अब ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं इनको भी खिला दीजिए, अपने में से इनको दूध पूड़ी दीजिए? ये हम क्यों करें? आपने उनको अलग न्योता दिया है, हमको अलग न्योता दिया है। आपको सत्ता पर तब ना अपने हमें बुलाया, जी 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 निश्चित। आपको लोकसभा में जरूरत पड़ी तब ना, और ये तो प्रूफ है कि 12 को आपके सांसद मेरे आपके सरकार के लिए बहुत कीमती है, इसीलिए बैसाखी की बात। बिल्कुल, मैं 12 अगर बैसाखी की बात इसलिए पहुंच भी मैं वही रहा हूँ। तो ये तो आपको समझना होगा ना, ये आपकी समस्या है कि आपने 100 लोगों को बुलाया और 500 लोग आ गए जी। और तो जो पहले 5 में बैठा उसको खिलाइएगा ना, उसी में कटौती कर दीजिएगा। नहीं भाई, तो पहले से नीतीश को पहले दीजिए। नीतीश तो पुराने पार्टनर है, नीतीश को 100 सीटें चाहिए तो 100 सीट चाहिए, बात खत्म। इसीलिए ये पेच फंस रहा है। और मुझे लगता है कि अमित शाह बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड करके भी काम बिगाड़ रहे हैं। अगर उन्हें खेल ही करना है नीतीश कुमार के साथ, तो ये बिना बोले भी वो कर सकते थे। कई बार नीतीश कुमार से मुक्की खाने के बावजूद अमित शाह का बुद्धि नहीं खुल रहा है इस मामले में। या बिहार में आके हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हर शेर कहीं ना कहीं आके फंस जाता है। बिहार आने के बाद भाजपा की बुद्धि ऐसी हार ली जाती है। बिहार रूपी जो समुंदर है उसके मगरमच्छ तो नीतीश कुमार, बिल्कुल आप आइएगा तो उसमें कोई शक नहीं। ये बात जदयू के नख से सिख तक के नेताओं को पता है जी। आज जो पावर, जो भोकाल जदयू के एक कार्यकर्ता में है, वो भाजपा के विधायक में भी है क्या? सवाल ही नहीं है। आज नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेट्स में जो ताकत है उनके मंत्रियों में भी है क्या? भाजपा एकदम नहीं, एकदम नहीं है। नतमस्तक ही होना यही तो दिया है। हाँ, पावर आपका डाउन हो जाएगा। बाहर नहीं, आप औकात बाहर छोड़ के आइए, दरवाजे के अंदर आने और ये छोड़ के आना पड़ता है। और मोदी जी को इज्जत वो दे देंगे, लेकिन बाकी किसी को क्यों दे? मोदी प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपको कहा कि मोदी जी का एक सर्टेन एफिनिटी हमेशा नीतीश कुमार के प्रति रहा है। और बात भी होगी तो दोनों की बराबर होगी, वो कोई बीच में कोई नेगोशिएट नहीं करेगा। नीतीश को मोदी इसलिए पसंद करते हैं, इसलिए अप्रिशिएट करते हैं कि देखिए उनकी ताकत को अप्रिशिएट करते हैं। वो जानते हैं कि इस आदमी ने मुझे कई बार पटका है जी। और वही समझदार कहा जाता है, रणनीतिकार, या वही उस अच्छा व्यक्तित्व वाला कहा जाता है, या वही जीतता है जो अपने दुश्मन की ताकत को समझता है, उसका सम्मान करता है उस ताकत का। ये नहीं कि वो बहुत अच्छा बॉलर है, घुमा देते हैं लेग से बाहर, आप उधरे बढ़ के मारने की कोशिश कीजिएगा, ईगो पे लेके गए, आउट हो जाइएगा, कैच हो जाइएगा। और भाजपा इस चक्कर में कई बार बोल्ड हो चुकी है, आउट हो चुकी है, स्टंप हो चुकी है, इसलिए अब वो नीतीश कुमार पर रिस्क नहीं ले रही है। लेकिन अमित शाह एक अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि 2 टीमें काम करती हैं, और जैसे, और देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ जी, मैं कहता हूँ विजय सिन्हा अमित शाह की टीम के हैं जी, और सम्राट चौधरी मोदी वाली की टीम से। और बार बार आपको दिखता भी है, जब जब मोदी जी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो उनके रथ पर बिल्कुल सम्राट दिखते हैं, और जब जब अमित शाह वाली बात है तो तब स्वाभाविक नजर आता है कि अगर कोई लीड कर रहा है, हाँ लीड कर रहा है तो वो है। ऐसे में जब तक बिहार को, चूंकि अमित शाह वाले पैटर्न पे बिहार नहीं हो पाया, तो अब मोदी जी ने अपने कमान ले ली है, तो उस कमान के हिसाब से नीतीश बड़े हैं, नीतीश के हिसाब से सब कुछ होगा, नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अमित शाह इस वैकल्पिक तैयारी में है कि मोदी जी को झटका देंगे कि मोदी जी आप देखिए हम कैसे करते हैं,
और पत्ता पड़ रहा है, लेकिन वो होना है नहीं इतनी आसानी से, ये बात जदयू जानती है। और बार बार इनके कहने से जो जदयू को दबाव पड़ रहा है, उस दबाव को जदयू ने कल बहुत स्मार्टली रिलीज कर दिया है। जी जहां एक तरफ उनके एक प्रवक्ता जो नीरज कुमार है एमएलसी, उन्होंने ये कहा है कि अमित शाह के बयान को व्यापक तौर पर समझने की जरूरत है जी। उनका कहीं से ये कहना नहीं कि नीतीश कुमार नहीं होंगे सीएम, उनका कहना है कि ये तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत होगा, लेकिन नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प भी नहीं, सारे गठबंधन के घटक दल ये बात बोल चुके हैं। मोदी कह रहे हैं, जब मोदी कह रहे हैं तो अमित शाह की बात कहां से आती है कि नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, नीतीश ही हमारे चेहरा है, नीतीश ही दुलरुआ सीएम है हमारे, सब वही कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई संशय पैदा नहीं होता है, लेकिन अमित शाह के बार बार कहने की वजह से अब जदयू ने आर्म ट्विस्ट करना शुरू कर दिया है, भवें टेढ़ी करनी शुरू कर दी है, यह एहसास करना शुरू कर दिया कि कम का समझ रहे हो, हम तैयार हैं। ऐसा है क्या। और आज गुलाम घोष जो उनके एमएलसी हैं, उन्होंने तो एक न्यूज़ से बात करते हुए ये तक कह दिया कि हम बैसाखी खींच ले तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, बिल्कुल हमारी बैसाखी पर टिके हो, ये याद रखो, ये भूल मत जाओ। और फिर आपने बात करके तो वो बात भूलवा दी जो शायद उस इंटरव्यू में भी नहीं बोलते और बाद में बोलेंगे भी नहीं। जी। गुलाम घोष ने जो आपको कह दिया बाबा कि हमारे लिए विकल्प खुले हैं, जब बैसाखी खींच लेंगे और विकल्प खुले हैं, दोनों एक साथ अब जब रखते हैं परिप्रेक्ष्य में, तो ये समझ में आ जाता है कि जदयू वैकल्पिक रास्ते पर भी चलने लगी है, जिसको कई बार आप अपने विश्लेषण में बोल चुके हैं। कोई मान नहीं रहा था की बात, मैं भी नहीं मान रहा था, लेकिन अब आज से तो कम से कम मुझे लग रहा है कि अब मैं चुनाव के बाद जरूर मान रहा था कि चुनाव के बाद हो सकता है कि नीतीश चले जाए, उस तरफ कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चुनाव से पहले भी ऐसा कोई खेल हो सकता है, इसकी संभावना अब खुल गई फिर से। गुलाम घोष के बयान, ऑब्वियसली गुलाम घोष अपने दम पर बोल नहीं रहे थे, उनका औकात नहीं है, बिल्कुल गुलाम घोष की इतनी औकात नहीं है कि वो बिना नीति से पूछले कुछ बोल देंगे, बोलेंगे तो कल ही दुकान उनका बंद कर देंगे, एकदम निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुकान कई का दुकान बंद है, बलियावी है, पल्ला ढिमका बहुत लोग हैं, तो गुलाम घोष जो बोल रहे हैं वो अपने मालिक के मुंह से ही बोल रहे हैं, नहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो बोल रहे हैं वो ये तय है कि उनसे बुलवाया जा रहा है। नीतीश कुमार ने आदमी रखा है उसके लिए, बिल्कुल। और अगर गुलाम घोष ये बोल रहे हैं और खास तौर पे वो मुस्लिम समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, जान लीजिए, तो ये इस बात का ही इशारा है कि नीतीश ट्रेन बदल सकते हैं, इसमें कोई तो नहीं। नीतीश कुमार पहले भी दिखा चुके हैं, उन्होंने खुल के कहा वक्फ बिल पर आपको याद होगा गुलाम रसूल बलियावी ने जो बयान दिया था जी, उस पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रहे थे। ये गुलाम घोष के बयान पर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब। और आपने पूछा भी उनसे कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था कौन सी, तो उन्होंने कहा कि आप हमको मत माने, आप अपना बात हमसे मत बोले टीआरपी के लिए, तो टीआरपी तो आप लेना चाहते हैं, आपने तो ले लिया टीआरपी। नीरज कुमार ने तो बहुत सदैव भाषा में बयान दिया, लेकिन आपने तो एहसास करा दिया भाजपा को कि हम नीतीश कुमार वाली, अभी भी नीतीश कुमार वही है पलटने वाले जी, वो चाहेंगे तभी पलट सकते हैं। नीतीश भले मंच से बोल रहे हो कि अब हम इधर उधर नहीं करेंगे, गुलाम घोष करें ना, नीतीश वही है, फिर पलट सकते हैं। नीतीश पर भरोसा मत कीजिए भाजपा वालों। ये नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस है कि वो अपने खुद बैसाखी पर है, लेकिन वो दूसरे की बैसाखी खींचने की बात कर रहे हैं, ये भी विडंबना है। मैं तो बताता हूँ, आपकी जगह मैं होता तो मैं जरूर पूछता गुलाम घोष जी से कि कौन से बैसाखी खींचना चाह रहे हैं, 12 गो वाला या यहाँ जो भाजपा विधायकों के माध्यम से आपको बैसाखी देकर मुख्यमंत्री बनाए हुए वो वाला। तो उनको ये कॉन्फिडेंस है। बाबा एक बात जान लीजिए, तेजस्वी यादव ने तो सार्वजनिक तौर पर कह दिया है नीतीश कुमार का दरवाजा खुला नहीं है, तो किस दरवाजे की, किस विकल्प की बात करें, प्रशांत किशोर कहा जाएगा कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ गठबंधन कीजिएगा। दो ही रास्ते हैं जी, या तो आप अकेले चुनाव लड़िए, जो नीतीश गलती कभी नहीं करेंगे जी जी जी, या दूसरा आप भाजपा या जदयू, भाजपा या आरजेडी में से किसी के साथ जाइए जी। तब भाजपा छोड़ के जाएगा तो कहाँ जाएगा, आरजेडी ना जाएगा, फिर गिन के 10 घर में 10 घर में आपको भरना है, और वहाँ वो मिलना नहीं है आपको, वहाँ तो पहले ही जब बुक नहीं, ऐसी बात नहीं भाई। देखिए इन्हें पता है, गुलाम घोष बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि ये बोलकर उन्होंने दो तरफ आग लगा दी है जी, किसी के अरमान जगा दिए तो किसी की बेचैनी बढ़ा दी, और एक तरफ उन्होंने भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी, तो वहीं जब दूसरी तरफ उन्होंने तेजस्वी यादव के अरमान बढ़ा दिया। कि तेजस्वी जानते हैं अच्छे से कि कांग्रेस को क्या आना है, वो अच्छे से जानते हैं कि मुकेश सहनी कितना ईमानदार है, वो अच्छे से जानते हैं कि लेफ्ट पार्टियों का कितना माने जनाधार है, वो फंसे हुए हैं, वो भी अपने जितना है उसी में अपना कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, वो अपने भी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो जानते हैं अपने दम पर ही मुख्यमंत्री बनना है, और वो संभव कागज पर हो नहीं रहा है, कुछ भी करके अपना दिमाग लाने। आज ही
नीतीश कुमार ने पेंशन जो बढ़ा दी सबकी, जी। तो उसका क्रेडिट लिया ना उन्होंने कि हाँ भाई, हम सच बात है कि उन्होंने कहा था 1500 करेंगे, तो 1100 किया। 1100 के 400 भी कम है। बिल्कुल 400 कम है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव होनहार है, टैलेंट है, सब कुछ है, वोट भी है, लेकिन उतना काफी नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार में। इसलिए अब ये बोलकर उन्होंने तेजस्वी को भी, और मैं दावे से कह रहा हूं, ये मेरा स्टैंड कभी नहीं बदलेगा, नीतीश जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे तेजस्वी उनके साथ आने के लिए तैयार है। शर्त नीतीश की रहेगी जी, समर्थन तेजस्वी का रहेगा। नहीं, अभी चुनाव से 1 महीने 2 महीना पहले अगर नीतीश कुमार पलटने की तैयारी कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमको बना, हम कल शपथ ले जाते हैं महागठबंधन तरफ से, तेजस्वी डिप्टी सीएम का शपथ पहले ही ले लेंगे जी, इसमें कोई दोहरा नहीं है, ताकि नीतीश कुमार को ही ना लगे कि सीएम का शपथ, हाँ भाई सीएम का शपथ ले लेंगे। गुलाम गौस के बात को हम सुनवा देते हैं, जो हमारे साथ बातचीत हुई है, उसको सुनवाने के बाद फिर इस पर हम आपसे बात करते हैं। एमएलसी साहब आपका एक बयान सुन रहे थे। अच्छा जी जी, उसी पर टेलीफोनिक सोच रहे थे कि आपसे राय ले लें कि आपने जो बयान दिया था उसमें आपने कहा था कि जो केंद्र में सरकार चल रही है वो बिहार के भरोसे, जदयू के भरोसे चल रही है, उसके बैसाखी पर चल रही है। ये है तो गलत है क्या? जी जी जी। बिहार में क्या लग रहा है सर, कि सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के कहीं पेच फंसा हुआ है क्या? पेच की बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। सर ये जदयू की तरफ से ऐलान है या रिक्वेस्ट है? ना, रिक्वेस्ट का ले रहा है, उनके मेहरबानी से हम हैं जी, हमारे मेहरबानी से उठ के हुए हैं। उनका बैसाखी की सरकार है दिल्ली में जी, हमारे लिए बहुत सारा विकल्प खुला हुआ है, और हमारे बगैर, जदयू के बगैर बिहार में किसी की सरकार नहीं बन सकती। कहना है कि बिहार में कोई भी सरकार बगैर हम लोग के समर्थन के नहीं बन सकती है जी। जब तक हमारा समर्थन किसी को नहीं होगा, कोई पार्टी की नहीं, सर्वे रिपोर्ट में तो ऐसा नहीं लग रहा। सर्वे रिपोर्ट तो ये बता रहा है कि तेजस्वी की सरकार बन रही है। सर्वे तो टके पर बिकते हैं आपसे जी, रुपया दीजिए ना, हम सर्वे करा देते हैं जी जी। मतलब आप लोग नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं बनना निश्चित बनेंगे ही, तो काहे नहीं बनेंगे? तो इन्होंने जितना काम किया आम जनता, आम जनमानस के लिए कोई किया है क्या? भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा नहीं मानती है। उनका तो कहना है कि विधायक दल की बैठक होगी तो तय होगा। अच्छा, तो तय होगा, अब हवा ही करेंगी रोशनी का फैसला, दम जिस दिए में होगा वो दिया रह जाएगा। आपने गुलाम गौस की बात सुन ली। अब इसके बाद से बिहार की राजनीति में जो एक उबाल आया, जैसा कि नमन जी बता भी रहे थे। नमन जी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे। गुलाम गौस ने ये तो कह दिया कि हम अपनी बैसाखी खींच लेंगे, हमने कॉन्फिडेंस की बात भी कर दी। दिल्ली वाला बैसाखी खींचने की बात कर रहे थे कि पटना वाली कर रहे थे? ऑब्वियसली दिल्ली वाली बात वो कर रहे थे, लेकिन डरा रहे थे। ये तय है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, बड़ा नुकसान किसका होगा? निश्चित है, अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़ा नुकसान तो भाजपा का होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी बैसाखी जब खींचेंगे केंद्र एक जगह सरकार जानी निश्चित है, एक जगह सरकार निश्चित है, और वो सरकार देखिए तय है कि केंद्र की फंस जाएगी। भले महाराष्ट्र में व्यवस्था वैकल्पिक उन्होंने कर रखा है, वो जब चाहेंगे वो लोग कर सकते हैं खेल, लेकिन हाँ ये तय है कि नीतीश कुमार का फिर बिहार में सरकार गिरेगा और फिर दूसरी तरफ से बनेगा। लेकिन ये भी तय है कि मोदी जी इस वक्त पूरी तरीके से नीतीश कुमार और नायडू पर डिपेंडेंट है, और ये एहसास जदयू का करा देना एक बार फिर से कि आप हैं, बड़े हैं, लेकिन हमारी वजह से। आपने एक बार कहा था कि नरेंद्र मोदी अगर नींद में भी होते होंगे ना, तो उनका फोटो तक देखना नहीं नीतीश कुमार का पसंद करते, गुस्से वाले नीतीश कुमार का। हाँ, अगर उनको नींद में भी ये सपना आ जाए या कोई कह दे कि बिहार में आपकी सरकार अपने दम पर बनेगी, तो इस आइडिया को रिवर्स कर देंगे ना, नीतीश कुमार के बिना नहीं। नीतीश चाहिए, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। ये मतलब इसको सिमुलेट ही नहीं कर पाते हैं बीजेपी के लोग कि वो अपने दम पर अपनी सरकार बिहार बना सकते हैं, और संभव भी नहीं है। चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो परिस्थितियां चाहे जितनी भी बदले, किसी भी तरह की बात हो, नीतीश कुमार पर ही बिहार में सरकार टिकी हुई है, चाहे इस गठबंधन में हो या उस गठबंधन में हो। वर्तमान परिस्थिति में तो ऐसा लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को अपने से अलग जाने देंगे, लेकिन परिस्थितियां जानते हैं, आपकी चुनावी राजनीति है, इसमें सत्ता की लड़ाई होती है, कुर्सी की लड़ाई है, और इस कुर्सी की लड़ाई में कुछ भी कभी भी हो सकता है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये आप पर हम छोड़ते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में रहेंगे तो उन्हें मुख्यमंत्री अगली बार भी बनाया जाएगा, या फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए पाला बदल सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।